दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 5 दैत्याकार शरीर वाले इंसानों के बारे में बताएंगे। ये ऐसे हैं कि असल जिंदगी में इन्हें देखकर कोई भी घबरा जाए। पहली बार इन्हें देखने वाले लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, अविश्वसनीय। ऐसे ही आप लोगों को वीडियो देखते समय लगेगा और आप लोग भी इनके शरीर को देखकर अचंभित रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2006 में WWE रिंग में पहली बार कोई भारतीय रेसलर कूदा था। वो था दिलीप सिंह उर्फ द ग्रेट खली। 63 इंच सीने के खली ने जैसे ही डेब्यू किया तो WWE रिंग में उनकी ताकत को देख नामी रेसलर खौफ खाने लगे। खौफ खाए भी भला क्यों ना, खली की लंबाई 7 फुट 1 इंच है। वो उस समय रिंग में सबसे लंबे रेसलर थे। ऐसे में उनके आगे किसी का भी टिक पाना आसान नहीं हो पाता था। आखिर कैसे खली इतने लंबे और भारी हुए, इसके बारे में शायद ही लोगों को पता होगा। दरअसल खली एक गंभीर बीमारी का शिकार थे, जिस कारण उनके शरीर ने बड़ा रूप धारण कर लिया। खली को लेकर चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि खली का वजन 157 किलोग्राम है। ये एक आम इंसान से कहीं ज्यादा है। वहीं उनके पैर का आकार भी विशाल था। बात यहाँ तक की है कि शुरुआती समय में उनके साइज का जूता भी नहीं मिला करता था। वो मोची को इसके लिए स्पेशल ऑर्डर दिया करते थे। खली के जूते का नंबर 18 है। वहीं सीना 56 नहीं बल्कि 63 इंच का है। उनका इतना बड़ा शरीर एक्रोमेगेली नामक बीमारी के कारण हुआ है। ये बीमारी उन्हें बचपन में ही लग गई, जिस कारण उनका कद बढ़ता गया। एक्रोमेगेली ऐसी बीमारी है जिससे तेजी से हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिस कारण शरीर जल्द बड़ा आकार लेने लगता है। खली ने WWE रिंग में पहली बार 7 अप्रैल 2006 को कदम रखा था। उस समय रिंग में द अंडरटेकर का डंका बजता था, लेकिन भारत के इस शेर ने डेब्यू के दौरान अंडरटेकर को चित करते हुए पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। खली WWE रिंग में कदम रखने वाले पहले भारतीय रेसलर बने थे। उनका डेब्यू तब हुआ जब स्मैकडाउन में अंडरटेकर और मार्क हेनरी के बीच मुकाबला चल रहा था। अंडरटेकर मार्क हेनरी पर भारी पड़ रहे थे कि तभी खली ने एंट्री मारी। उन्होंने रिंग में आकर अंडरटेकर पर अटैक कर दिया। साल 2007 में डेब्यू के बाद 1 साल बाद ही खली WWE में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय रेसलर बने। ऐसे ही अब हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट वाल्डो की। इनका जन्म 22 फरवरी 1918 में अमेरिका के एल्टन में हुआ था। उनके पिता का नाम हेरोल्ड फ्रैंकलिन था। रॉबर्ट अपने पिता से 3 फुट लंबे थे। प्राथमिक विद्यालय में उनके लिए एक विशेष डेस्क बनाया गया था। 1936 में एल्टन हाई स्कूल से स्नातक होने तक वो 8 फुट 4 इंच तक पहुंच गए थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई के इरादे से शार्लेट कॉलेज में दाखिला लिया। रॉबर्ट वाल्डो को दुनिया का सबसे लंबा व्यक्ति कहा जाता है। जब वो 1 वर्ष के थे तो उनकी हाइट 5 साल के बच्चे के बराबर यानी कि करीबन 3 फुट 6 इंच थी। 22 वर्ष की आयु में उनका वजन 439 पाउंड यानी कि लगभग 199 किलोग्राम तक पहुंच गया। उनके महान आकार और वयस्कता में उनकी निरंतर वृद्धि हाइपरप्लासिया के कारण हुई। उनकी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसके परिणाम स्वरूप मानव विकास हार्मोन का असामान्य रूप से सेक्रेशन होने लगा। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के समय तक कोई संकेत नहीं था कि उनकी वृद्धि समाप्त हो गई थी। विकास एक भारतीय था और ये भारत का सबसे ज्यादा ऊंचा आदमी था। ये 1 जनवरी 1986 से रोहतक नाम की जगह पर जन्मा था, परंतु ब्रेन ट्यूमर नाम की एक भयंकर बीमारी के कारण ये 30 जून 2007 को भगवान को प्यारे हो गए। इस आदमी की लंबाई 8 फुट 3 इंच या 2 मीटर 5 सेंटीमीटर के आसपास की थी। इसी से आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इस आदमी की ऊंचाई कितनी हो सकती है। विकास उप्पल को दुनिया में 10वां सबसे लंबा व्यक्ति माना जाता है। अपने जीवन काल में वो भारत के सबसे ऊंचे व्यक्ति रहे हैं। विकास की मौत महज 21 साल की उम्र में 30 जून 2007 को ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के विफल होने की वजह से हो गई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विकास ने रंग दे बसंती फिल्म में काम भी किया है। जॉन एफ कैरोल का जन्म 1932 में न्यूयॉर्क में हुआ था। जॉन एफ कैरोल को चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग बुफेलो जॉइंट के नाम से जानते हैं। जॉन एफ कैरोल की असली लंबाई का कभी पता ही नहीं चल पाया।
हालांकि कुछ लोग इन्हें 9 फीट तक का मानते हैं। जॉन एफ कैरोल की मौत 1968 में हुई। उस समय उनके शरीर की लंबाई सिमटकर 7 फीट 8 इंच रह गई थी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रियल लाइफ के हल्क यानी कि सजाद गरीबी के बारे में, जो कि ईरान के रहने वाले एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर हैं और लोग अक्सर उन्हें उनकी गर्दन की नामौजूदगी और जबरदस्त मस्कुलर बॉडी के कारण हल्क से कंपेयर तक करने लगते हैं। 175 किलोग्राम के कुल वजन वाले सजाद गरीबी के सोशल मीडिया में लाखों फैंस और फॉलोअर्स हैं, जो इन्हें इनकी गर्दन न होने के कारण हरकुलिस या हल्क के नाम से बुलाते हैं। इनकी गर्दन नहीं होने के कारण लोगों को इनकी पर्सनालिटी दैत्यों के आकार जैसी लगती है। सजाद गरीबी की दिली ख्वाहिश थी कि वो आर्मी को ज्वाइन करें और ISIS के खात्मे में ईरान का साथ दें। सजाद गरीबी तब सोशल मीडिया में चर्चा में आए थे जब इन्होंने इंस्टाग्राम ज्वाइन करके उस पे अपनी फोटो शेयर की थी। कई लोग इन्हें सोशल मीडिया पर दैत्य भी कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, सजाद के लिए वेट लिफ्टिंग ही सब कुछ है और उन्हें अपनी भारी भरकम बॉडी की वजह से कार में बैठने में परेशानी होती है और अगर बैठ गए तो फिर निकलने में परेशानी होती है। सजाद को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों के अकॉर्डिंग सजाद गरीबी से किसी का दुख और परेशानी नहीं देखी जाती और वो दिल के काफी नरम इंसान हैं। हालांकि बाहर से देखने पर किसी को भी ऐसा नहीं लग सकता। टर्की के निवासी सुल्तान कोसेन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के आंकड़े में ऐसे 10 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं जिनका कद 8 फीट या उससे ज्यादा है। हाल ही में दुनिया भर के विचित्र रिकॉर्डों की सूची में शामिल हुए सुल्तान का जन्म 10 दिसंबर 1982 को अंकारा में ही हुआ था। इतना लंबा कद होने के कारण ही सुल्तान कोसेन अपनी स्कूली शिक्षा तक पूरी नहीं कर पाए थे। 5 भाई बहनों में केवल सुल्ताना का कद ही असामान्य है। उनके पारिवारिक सदस्यों का व्यक्तित्व एक आम व्यक्ति की तरह ही है, यहाँ तक कि उनके माता पिता भी सामान्य माप के हैं। अपने लंबे कद के कारण वो घर की छोटी मोटी समस्याओं जैसे बल्ब बदलना, ऊपर रखे सामान को उतारना आदि को हल करने में अपनी माँ की सहायता करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा से अपने पसंद के कपड़े और जूते के साथ समझौता करना पड़ा। उनका शरीर इतना लंबा है कि उन्हें सामान्य व्यक्तियों के कपड़े और जूते आ ही नहीं सकते। वो किसी सामान्य व्यक्ति की तरह किसी आम वाहन में आवाजाही नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इस उम्र में लड़कों के जो शौक होते हैं, जैसे वीडियो गेम खेलना, दोस्तों के साथ गपशप करना, फिल्में देखना, संगीत सुनना आदि सभी सुल्तान को बहुत पसंद है। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं 32 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह के बारे में, जो भारत के सबसे लंबे व्यक्ति हैं। धर्मेंद्र की लंबाई 8 फीट और 1 इंच है। दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति सुल्तान कोसेन की हाइट 8 फीट 2.8 इंच है। धर्मेंद्र उनसे केवल 2 इंच कम है। मूल रूप से यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले धर्मेंद्र हिंदी से MA पास हैं। कुल 8 सदस्यों के परिवार में रहने वाले धर्मेंद्र को अपनी लंबाई की वजह से खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बता दें कि धर्मेंद्र का वजन 100 किलो है। कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि किसी भी चीज की अधिकता सही नहीं है। यहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अपनी लंबाई की वजह से भले ही धर्मेंद्र रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे, लेकिन इसके चलते उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। MA करने के बावजूद धर्मेंद्र को नौकरी नहीं मिली क्योंकि उनकी लंबाई सामान्य से कहीं अधिक है। वाइनो निलिरिने 8 फीट 3 इंच या 2.51 मीटर के हैं। वाइनो को सन 1940 से सन 1963 तक दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति के तौर पर जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाइनो का जन्म 27 जनवरी 1909 को फिनलैंड में हुआ था। अपने जीवन के 54 बसंत जीने वाले वाइनो को बाकी लंबे व्यक्तियों की तुलना में लंबी जिंदगी नहीं मिली। जॉन रोगन चिकित्सा इतिहास के उन 17 लोगों में शामिल है जिनकी हाइट 8 फीट से ज्यादा रही। जॉन रोगन को दुनिया के अब तक के दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति के होने का गौरव प्राप्त है। जॉन रोगन का जन्म 1865-66 में हुआ तो मौत 1905 में बीमारियों के चलते हो गई थी। हमारी इस सूची में सिर्फ
आदमी ही नहीं बल्कि एक महिला भी है। तस्वीर में नजर आ रही इस महिला का नाम याओ डेफेन है। चीन की रहने वाली इस महिला की काया देखकर लोग हिल जाते थे। ये सोचते थे कि ये औरत इतनी विशाल काय कैसे हो सकती है। फिलहाल दैत्याकार शरीर वाली ये महिला 2012 में दुनिया को अलविदा कह चुकी है। इनकी लंबाई 7 फुट 8 इंच थी। याओ काफी समय तक बाहरी दुनिया से दूर अपने परिवार के साथ एक खेत में रहीं, लेकिन कुछ गंभीर बीमारियों के कारण इनको दुनिया के सामने आना पड़ा और जब लोगों ने इन्हें देखा तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये भीमकाय शरीर वाले लोग? इनके बारे में जानकर जरूर आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।